तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित ने फिल्म तेजाब से रातों रात अपने आप को स्टार बना लिया था और इसमें उनका गाया एक गाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और उन्हें सिने जगत की डांसिंग क्वीन की उपाधि दी गई थी। इसके बाद माधुरी दीक्षित के बहुत ही कम फैंस को ये बात पता होगी कि वो शुरू में एक्टर नहीं बनना चाहती थी, अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। माधुरी दीक्षित क्या बनना चाहती थी पता है आप? असल में माधुरी दीक्षित अपनी पढ़ाई के दिनों में काफी अच्छी छात्रा थी। उन्होंने साइंस में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। विज्ञान में उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी और वो पैथोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। इसी के चलते वो अभिनय के क्षेत्र में नहीं उतरना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दीक्षित को फिल्म अबोध में काम करने का मौका मिला, लेकिन अबोध चल नहीं पाई। फिर भी उन्हें काम मिलने लगा। उसके बाद पहले फिर तेजाब आई, उसके बाद राम लखन आई, उसके बाद तो फिर माधुरी दीक्षित को दिग्गज कलाकार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तेजाब और राम लखन की सफलता के बाद ना माधुरी दीक्षित का फिल्मों में ऐसा मुकाम बन गया जिसके बाद को ही फिल्म के सफल होने की गारंटी माने जाने लगा। माधुरी दीक्षित के निभाए गए किरदारों में फिल्म खलनायक का इंस्पेक्टर गंगा देवी का रोल, हम आपके हैं कौन का निशा का किरदार, फिल्म दिल का मधु का किरदार और दिल तो पागल है में पूजा का रोल बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। लोग उनकी एक्टिंग उतारते हैं इन रोलों की। माधुरी दीक्षित को 4 बार बेस्ट अभिनेत्री का फिल्म फेयर का अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ ही माधुरी दीक्षित को देवदास फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिल चुका है। तो देखिए माधुरी दीक्षित जी फिल्म इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए तो आ गई और उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो माधुरी दीक्षित के साथ बहुत ज्यादा अजीब सी हैं। माधुरी दीक्षित को देखिए आप सब लोगों को तो डर लगता होगा शेर से, चीते से, भालू से, लेकिन माधुरी दीक्षित को खरगोश से डर लगता है। हुआ क्या था कि फिल्म साहिबा की शूटिंग के वक्त ना उन्हें एक सीन करना था जिसमें खरगोश को गोद में लेके गाजर और पत्ता गोभी खिलाने को दिया गया था। खरगोश क्या करता था, पहले उसे सूंघता था फिर खाता था। अब वो माधुरी दीक्षित उसे खिला रही थी। अब उसने क्या करा, खाते खाते ना माधुरी दीक्षित का हाथ को सूंघने लगा, उंगलियों को। माधुरी दीक्षित ने सोचा कि ये खाने बस सूंघ रहा है, खाएगा नहीं, लेकिन उसने क्या है, उसने उनके हाथ में काट लिया। उसके बाद से माधुरी दीक्षित को खरगोशों से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। माधुरी बताती हैं कि उनका फेवरेट कलर ऑरेंज है। वह कहती है कि मेरे जितने भी हिट गाने हैं उसमें मैंने ऑरेंज कलर का आउटफिट ही पहना है। मुझे लगता है कि ये रंग मेरे लिए लकी है, इसलिए मुझे ये रंग बहुत ज्यादा पसंद है। माधुरी दीक्षित को टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है। उनमें से सबसे ज्यादा उन्हें दिल्ली क्राइम वेब सीरीज और क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उन्हें ये देखकर बहुत डर भी लगता है, लेकिन वो उन्हें पसंद भी बहुत ज्यादा करती हैं। माधुरी दीक्षित को देखिए ना तो सर्दी पसंद है और ये ना गर्मी पसंद है। लोगों को जाड़ा, गर्मी, बरसात ऐसी चीजें पसंद होती है, लेकिन माधुरी दीक्षित को बर्फ पसंद है। स्नोफॉल देखना उन्हें बहुत पसंद है, स्नो में खेलना बहुत पसंद है। जब वो डेनिवर के अपने घर में रहती थी तो वहां वह स्नोफॉल के मजे लेती थी और स्नोफॉल में खेलती थी। देखिए माधुरी दीक्षित का नाम वैसे तो कई बॉलीवुड एक्टरों के साथ जुड़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90 के दौर में मशहूर अभिनेत्री का भारतीय खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी अजय जडेजा के साथ नाम जुड़ा था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, पर उनके परिवार और हालात विलेन बनकर उनके रिश्ते के बीच में आ गए थे। उनकी प्रेम कहानी का दुख भरा अंत यही हो गया, लेकिन आज दोनों अपने अपने परिवार के साथ। देखिए माधुरी दीक्षित की फिल्म जो अबोध थी, पहली फिल्म, ये बहुत फ्लॉप फिल्म थी और माधुरी दीक्षित जो है एक्टिंग भी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कॉलेज में ना एडमिशन तक ले लिया था, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। ऐसे में उन्हें ना 6 महीने में अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा और एक्टिंग करनी पड़ी। शुरुआती दिनों में देखिए माधुरी दीक्षित के कैरियर आसान नहीं था, इतना भी आसान नहीं था कि एकदम से सब कुछ मिल गया हो। उन्होंने लगातार देखिए 5 फ्लॉप फिल्में दी थी, जिनके नाम है देखिए अबोध, मानव हत्या, हिफाजत, स्वाति और उत्तर दक्षिण। इन फिल्मों के नाम शामिल हैं। तो ये फिल्में जो थी ये इनकी फ्लॉप साबित हुई थी, सुपर फ्लॉप कह सकते हैं आप। लेकिन माधुरी दीक्षित के हाथ विनोद खन्ना की एक फिल्म लगी जिसमें दयावान फिल्म नाम है उसका, जिसमें माधुरी दीक्षित अपने से 21 साल बड़े एक्टर के साथ बहुत ही बोल्ड सीन में नजर आई थी। उनका वो किरदार और वो सीन काफी चर्चा में रहा था। उससे वो रातों रात लाइमलाइट में आई थी। ये उनके करियर की पहली हिट फिल्म बनी। इसमें उनका गाना था, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्यारा गाना था और बहुत ही सबको
सुनने पर मजबूर कर देता था वो गाना। उस गाने के बोल थे, आज फिर तुम पर प्यार आए। और ये आप लोगों को ध्यान होगा कि माधुरी दीक्षित ने दयावान में एक किसिंग सीन दिया था, लेकिन इस सीन को जब वो अपने कैरियर में देखती हैं तो बहुत ही बड़ी गलती मानती हैं, कहती हैं कि मुझे ये सीन नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ना इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वो अब आगे कभी भी किसिंग सीन नहीं करेंगे। देखिए जो नैने हैं, डॉक्टर नैने, आप लोगों को पता होगा फिल्मों में काम नहीं करते हैं, तो उनके साथ इनकी शादी 1999 में लॉस एंजलिस में रहने वाले श्री राम माधव नैने से हुई थी। इनकी शादी भी इनके भाई ने फिक्स कराई थी। देखिए माधुरी के भाई लॉस एंजलिस में रहते थे, उन्होंने माधुरी के लिए डॉक्टर नैने को पसंद किया। अब माधुरी जो थी भाई के कहने पर उनसे मिलने पहुंची, तो नैने उन्हें जानते नहीं थे कि माधुरी दीक्षित एक सुपरस्टार हैं या फिल्मों की स्टार हैं। उन्होंने माधुरी को ना एक आम लड़की की तरह ट्रीट किया और बातचीत में अपने प्रोफेशन और एक पेशेंटों के बारे में बताते रहे। माधुरी को नैने की सादगी इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुछ मुलाकातों के बाद ही शादी के लिए हामी कर दी और आज उन दोनों के कपल के 2 बेटे अरिन और रेयान हैं। और माधुरी दीक्षित का जिक्र हो और साथ में MF हुसैन का जिक्र ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। माधुरी दीक्षित की दीवानगी उन पर इतना ज्यादा थी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि उन्होंने माधुरी की तारीफ में फिल्म गजगामनी लिखी और डायरेक्ट की थी। 85 साल की उम्र थी इनकी उस समय। हालांकि ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। उन्होंने माधुरी दीक्षित की कई पेंटिंग्स भी बनाई थी। उनकी बनाई पेंटिंग्स के चलते विवाद इतने बढ़ने लगे कि MF हुसैन भारत छोड़कर लंदन में रहने लगे, लेकिन माधुरी के लिए उनकी दीवानगी तब भी कम नहीं हुई। 2007 में माधुरी की कमबैक फिल्म आजा नचले रिलीज हुई तो MF हुसैन ने दुबई में फिल्म देखने के लिए पूरा लैम्सी थिएटर बुक करवा लिया था। और देखिए एक उनके बहुत ही चाहने वाले उनके वो हैं, तो जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उनका नाम है पप्पू सरदार। तो ये पप्पू सरदार कौन है ये मैं आपको बताती हूँ। पप्पू सरदार ने खुद माधुरी दीक्षित से अपने हाथ पर राखी बंधवाई है। 27 साल से वे माधुरी दीक्षित का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 1999 में जब माधुरी अमेरिका में शादी कर रही थी तो पप्पू सरदार ने जमशेदपुर में बारात निकालकर 200 लोगों को रिसेप्शन पार्टी तक दे डाली थी। उन्होंने एक अलग कैलेंडर भी बनाया है जो माधुरी के जन्मदिन यानी 15 मई से शुरू होता है। ये जब भी माधुरी की बात करते हैं तो उन्हें अपनी बहन और डॉक्टर नैने को अपना जीजाजी ही बोलते हैं। इनकी दीवानगी पर अमेरिका के कुछ रिसर्चर भी रिसर्च करने भारत आ चुके हैं और बाकायदा इन पर पूरा आर्टिकल अपनी रिसर्च बुक में लिखते हैं। तो ये है माधुरी दीक्षित के बारे में थोड़ी बहुत बातें जो आप लोगों को बताई हैं मैंने। कैसी लगी आप लोगों को जब मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।